जय मसीह की आप सबको, प्रभु आप सबको आशीष करे। एक बार फिर आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु के वचन से परमेश्वर ने बात करने में एक और अच्छा समय दिया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं आज बात करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम कैसे जा सकते हैं। हम कुछ वचनों को भजन संहिता के बीच में हम सीखेंगे। भजन संहिता 24 अध्याय उसका 3 और 4 वचन मैं पढ़ूंगा। बड़े ही ध्यान से इसको सुने। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी करें ताकि अपने फ्री टाइम में आप इसको पढ़ सके। तो आइए हम उस वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, उस वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। आमीन, हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर का दास जो दाऊद है वो कहता है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है, परमेश्वर के पवित्र स्थान को कौन हासिल कर सकता है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है। ये उस बारे में बोला जा रहा है कि हम कैसे परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकते हैं। बाइबल बताती है कि वचन बता रहा है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। कौन चढ़ सकता है? जिसका मन, जिसका हृदय शुद्ध और पवित्र है। हालेलुया। जिस तरह क्योंकि परमेश्वर का जो पर्वत है वो बहुत ही ज्यादा पवित्र और शुद्ध है, और उसके पर्वत पर चढ़ने से पहले हमें अपने आप को भी शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। जिस तरह हम पुराने नियम के बीच में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया उस सीनै पर्वत के ऊपर, तो वो सीनै पर्वत एक पवित्र स्थान था। यहाँ पर परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी के बीच में जब मूसा से बात करते, तो परमेश्वर ने जब मूसा दर्शन करने गया, बात करने गया, परमेश्वर ने जब उसको सीनै पर्वत पर बुलाया, तो परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले इस पर्वत पर आने से पहले क्या कर, अपने पाँव से क्या कर, जूतियों को, अपने पाँव से जूतियां उतार और फिर मेरे पास आ। इसी तरह हमें अपने आप को पवित्र करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है, ताकि हम परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकें, परमेश्वर के पर्वत पे हम जा सकें, परमेश्वर के पवित्र स्थान में हम जा सकें, ताकि परमेश्वर हमारे साथ क्या करे, बात कर सके। तो इसी तरह हमें अपने आप को पवित्र शुद्ध करना है, क्योंकि वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 15 उसका 1 से लेके 5 वचन तक पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा है कि है परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रह सकता है, तेरे तंबू में कौन बसने पाएगा, तेरे तंबू के बीच में कौन रहेगा, तेरे पवित्र स्थान में कौन प्रवेश करेगा। मैं उस वचन को भी पढ़ता हूं, है परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र स्थान में कौन प्रवेश करने पाएगा। वह जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुष्य नहीं है। कह रहा परमेश्वर, कह रहे इन सब बातों को, जिसने अपनी जुबान से, अपने मुंह से कभी झूठ नहीं बोला, जो खराई से चलते हैं, जो पवित्रताई से चलते हैं, जो हृदय से सच बोलते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वही परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के पास जाके परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं। और उसके आगे एक चीज और लिखी, वो भी मैं पढ़ता लिखा, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि नहीं करता, न घूस लेता है, और जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। है ना। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने रुपये को, अपने पैसे को ब्याज पर दे रहे हैं, जो ब्याज खाने वाले हैं, जो ब्याज देने वाले लोग हैं, परमेश्वर कभी भी उनको अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। प्रभु कह रहा अपने हृदय से जो हृदय से सच बोलते हैं, जो मेरे वचनों के अनुसार चलते हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, जो मेरे वचन के अनुसार चलते हैं, वो मेरे पवित्र पर्वत पर आकर क्या करेंगे, प्रवेश करने पाएंगे। मूसा ने अपने आप को पवित्र किया हुआ था, मूसा एकदम पवित्र था, मूसा का जीवन एकदम शुद्धता में चलने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को चुना और मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया और कह रहा है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं और वो बातें जाकर तू इस्राएलियों को बताना, क्योंकि उसने अपने आप को पवित्र किया और परमेश्वर ने अपने पवित्र पर्वत पर बुलाया। पर्वत का मतलब कि परमेश्वर का पवित्र स्थान, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य, परमेश्वर को समझने वाली हमें बुद्धि चाहिए, परमेश्वर से हमें सामर्थ्य चाहिए ताकि हम शुद्धता से चल सकें।
हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मन को पवित्र करो, शुद्ध करो, ताकि तुम मेरे पवित्र पर्वत पर क्या कर सको, प्रवेश कर सको। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर आपको हर एक अंधकार की शक्ति से आजाद करना चाहता है। यदि आपने अभी तक अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, तो इस वचन को आप बार बार पढ़ें अपने घर के बीच में बैठ के। भजन संहिता 24 का 3 से लेके 4 वचन तक, और भजन संहिता 15 उसका 1 से लेके पूरे 5-7 वचन तक आप पढ़ते जाएं, तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे परमेश्वर के पर्वत पर प्रवेश कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में किस प्रकार हम प्रवेश कर सकते हैं। लिखा है, जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध हो, और जिसने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, वो मेरे पवित्र पर्वत पर प्रवेश कर सकता है। क्योंकि वचन बताता है कि जिनके काम निर्दोष, आज कौन बंदा है जो निर्दोष काम कर रहा है? कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो अच्छा काम कर रहा होगा, जो सही काम कर रहा होगा, ताकि उसका प्रतिफल परमेश्वर उसको दे सके। हर एक बंदा गलत काम कर रहा है, हर एक बंदा बुराई कर रहा है, हर एक बंदा पाप के बीच में अपनी जिंदगी को जी रहा है, तो वो कभी भी परमेश्वर के पर्वत पर प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कभी भी वो नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल बताती है, जो मन के शुद्ध हैं, जो हृदय से सच बोलते हैं, जो खराई से चलते हैं, जो पवित्रताई से चलते हैं, जिस तरह मूसा पवित्रताई से चलता था, जिस तरह मूसा परमेश्वर के सामने खराई से चलता था, वफादारी से चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना और अपने सीने पर्वत पर बुलाकर उसके साथ बातें करी, उसके साथ उसको दर्शन दिया। यदि आप भी परमेश्वर के दर्शन को लेना चाहते हैं, यदि आप भी परमेश्वर के दर्शन को देखना चाहते हैं, यदि आप भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, यदि आप भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको शुद्ध काम, पवित्र काम करने पड़ेंगे। अपने हृदय को, अपने कामों को वो निर्दोष बनाना है, ताकि परमेश्वर हमें ग्रहण कर सके। जो हृदय का शुद्ध है, जिसने अपने मन को कभी व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। आज कौन ऐसा है जो व्यर्थ बातों की ओर अपने मन को नहीं लगा रहा? हर एक बंदा व्यर्थ बातों, फालतू बातों की ओर अपने ध्यान को दे रहा है, फालतू बातों की ओर इंटरेस्ट रख रहा है, और सही बातों की ओर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखना पसंद करा। बाइबल बताती, जो सही तरीके से चलते हैं, जो पवित्रताई से चलते हैं, वे मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मूसा परमेश्वर के साथ पवित्रताई से चला, पवित्रता से चलने से परमेश्वर के सिंहासन में वो प्रवेश किया, और परमेश्वर के उसी ने पर्वत पर परमेश्वर इसको दर्शन भी दिया। यदि आप भी ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर आपके नजदीक है, परमेश्वर आपके नजदीक रहने वाला है। क्योंकि बाइबल बताती है, जो शुद्ध काम करते हैं वह सामर्थ पे सामर्थ पाते जाते हैं, वह सामर्थ पे सामर्थ हासिल करते जाते हैं। इसलिए अपने हृदय को, अपने मन को, अपने कामों को शुद्ध करना है, ताकि हमारे कामों को देखे हमें पहचान सकें कि ये परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति है। इसी तरह अपने आप को, अपने हृदय को शुद्ध करो, क्योंकि बाइबल बताती है, जिसके काम निर्दोष है, पवित्र है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करके, प्रभु आज हमें शुद्ध मन दे, पवित्र मन दे, ताकि हम तेरे पीछे चल सके, तेरे वचन को फॉलो कर सके, तेरे वचन को हम ग्रहण कर सके। अपनी आंखें बंद करें, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इन सब के लिए जिस वचन को सुन रहे हैं, आप इनको आशीष करे, ब्लेस करे मेरे खुदाबंद खुदा। जो आज का वचन सुनाया गया मेरे पिता, ये वचन इनकी जिंदगी में कार्य करे। तेरा वचन कहता है, मेरे पवित्र पर्वत पर, मेरे पवित्र स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है? जिसका हृदय शुद्ध है, वो जो खराई से चलता है, जो हृदय से सच बोलता है, और जो अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाता। मेरे पिता परमेश्वर के हृदय से हर एक व्यर्थ बातों को दूर कर, मेरे पिता के मन से हर एक वो पाप को दूर कर। मेरे पिता परमेश्वर के जीवनों को आप बदलने वाले परमेश्वर, आप इनको आशीष करने वाले परमेश्वर। मेरे पिता ये तेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सके, आप इनको शुद्ध करें, आप इनको पवित्र करें, आप इनको मसा करे अपनी सामर्थ्य की तरह। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो जाए मेरे खुदाबंद खुदा। मैं तेरा दास होने के नाते इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप इनके शुद्ध मन दे, पवित्र मन दे, ताकि तेरे सामर्थ्य लहू से ये और सामर्थ्य पे सामर्थ्य पाते जाएं। आप इनके ऊपर अपनी आशीष को बरसाए मेरे पिता। इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनके ऊपर प्रभु जी शुद्धताई का होली स्पिरिट उतरने पाए, पवित्रताई का आत्मा इनको छूने पाए। इसी समय मैं विश्वास करता हूं कि पिता परमेश्वर आप
छू रहे हैं, आप आजाद कर रहे हैं मेरे खुदावंद खुदा। इस वचन को सुनने वाले अपने हृदयों को, अपने दिलों को शुद्ध करे, अपने मनों को शुद्ध करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरे ब्लड में इन सबको कवर करता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रार्थना सुनने के लिए, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। तो इसी तरह आप अपने आप को पवित्रता में, शुद्धता में लेके जाएं, ताकि आप परमेश्वर के पर्वत पर प्रवेश कर सके। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर आगे भी शेयर करें। आप सबको जय मसीह की।